I start with the best name of Allah. Assalamu alaikum students. Welcome to ME Foundation School. How are you students? I hope you all are fine. This is your English book 5, page number 16, Unit 3, Writing Letters. Writing कहते हैं लिखने को, letters खतूत. Writing letters खतूत लिखना. A letter for Asad. असद के लिए एक खत. असद रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड उमैर. असद को अपने दोस्त उमैर का खत मौसूल हुआ. रिसीव्ड मौसूल होना, लेटर खत, फ्रेंड दोस्त. असद को अपने दोस्त उमैर का खत मौसूल हुआ. हु हैज गॉन टू लंदन विद हिज फादर टू विजिट हिज अंकल. वो अपने वालिद के साथ अपने चचा से मिलने लंदन गया है. स्टूडेंट्स, यहाँ असद को उमैर ने खत लिखा है और उमैर लंदन में है अपने चचा से मिलने. वो लंदन गए हुए हैं और वहां से वो असद को खत का आंसर दे रहे हैं. असद जहाँ ठहरे हुए हैं, सबसे पहले असद ने वहां का एड्रेस शो किया है, 32 कैम्ब्रिज रोड लंदन. और फिर वहां पर जो उस दिन डेट थी वो डेट मेंशन की हुई है उन्होंने. डियर असद, हाउ आर यू? आई होप you are enjoying the school holidays with your family. How are you? आप कैसे हो? Hope, उम्मीद, enjoying, लुत्फानंदोज, holidays, छुट्टियां, family, खानदान. How are you? I hope you are enjoying the school holidays with your family. आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर वालों के साथ छुट्टियों से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे. और फ्लाइट्स टू लंदन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. और मीन हमारी फ्लाइट परवाज, इंटरेस्टिंग दिलचस्प. हमारी लंदन की परवाज बहुत दिलचस्प थी. इट टुक अबाउट 8 hours फॉर अस टू रीच लंदन. आवर्स घंटे, रीच पहुंचना. हमें लंदन पहुंचने में करीब 8 घंटे लगे. We landed at Heathrow Airport in the evening. लैंडन कहते हैं उतरने को, एयरपोर्ट हवाई अड्डा, हेथ्रो एयरपोर्ट का नाम, इवनिंग शाम. We landed at Heathrow Airport in the evening. हम शाम में हेथ्रो हवाई अड्डे पर उतरे. On landing, we had to fill in an immigration form and official at the airport checked our passport. लैंडिंग के वक्त हमें इमिग्रेशन फॉर्म पुर करना पड़ा और हवाई अड्डे पर मौजूद अहलकारों ने हमारे पासपोर्ट चेक किए. लैंडिंग के वक्त हमें इमिग्रेशन फॉर्म पुर करना पड़ा और हवाई अड्डे पर मौजूद अहलकारों ने हमारे पासपोर्ट चेक किए. माई फादर एंड आई आर स्टेइंग विद माई अंकल. फादर वालिद, स्टेइंग ठहरना. माई फादर एंड आई आर स्टेइंग विद माई अंकल. मैं और मेरे वालिद अपने चचा के घर ठहरे हुए हैं. हु हैज अ बिग ग्रोसरी स्टोर इन लंदन. उनका लंदन में ग्रोसरी का एक बड़ा स्टोर है. On Sunday, my father will take me. On Sunday, my father will take me to see Buckingham Palace, Big Ben, the London Eye, and the Natural History Museum. इतवार के दिन मैं और मेरे वालिद बकिंगम पैलेस, बिग बैन, लंदन आई और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम देखने जाएंगे. We will go for a walk along the river Thames. हम दरियाए थेम्स की सैर को जाएंगे. I will tell you all about my trip when I come back. जब मैं वापिस आऊंगा तब मैं आपको अपने सफर के बारे में सब बताऊंगा. Bye for now. अभी के लिए अलविदा. Your friend, तुम्हारा दोस्त उमैर. Interesting places in London. लंदन में दिलचस्प मकामात. These are some of the places उमैर will visit. ये कुछ जगह हैं जहां उमैर विजिट के लिए गए.
Buckingham Palace has been the official London residence of the British monarch since 1837. monarch कहते हैं बादशाह को, रेजिडेंस रिहाइशगाह। बकिंगम महल 1837 से बरतानवी बादशाह की सरकारी रिहाइशगाह था। It is located in Westminster and is the setting for state occasions and royal hospitality. रॉयल कहते हैं शाही, हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी। ये वेस्टमिंस्टर में वाक़या है और अब ये रियासती मवाइक और शाही मेहमान नवाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिग बेन। बिग बेन इज द निकनेम फॉर अ ग्रेट बेल ऑफ द क्लॉक एट द नॉर्थ एंड ऑफ द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। बिग बेन वेस्टमिंस्टर के महल के शुमाली सिरे पर घड़ी की एक बहुत बड़ी घंटी का अरफी नाम है। अरफी नाम कहते हैं निकनेम को। इट इज द लार्जेस्ट फोर फेस्ड चेमिंग क्लॉक एंड द थर्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग क्लॉक टावर इन द वर्ल्ड। बिग बेन ये चेमिंग की सबसे बड़ी घड़ी और दुनिया का तीसरा बुलंद तरीन फ्री स्टैंडिंग क्लॉक टावर है। It is 150 years old. ये 150 साल पुराना है। The Natural History Museum in London has around 70 million science specimens and exhibits. लंदन में कुदरती तारीखी म्यूजियम के पास 70 मिलियन साइंसी नमूने नुमाइश में रखे हैं। It is particularly famous for its exhibitions of dinosaur skeletons. ये खास तौर पर डायनासोर के ढांचों की नुमाइश के लिए मशहूर है। द म्यूजियम ओपनड इन 1881। ये म्यूजियम 1881 में खोला गया। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 18। लंडन आई। लंडन आई is a giant 135 meter tall Ferris wheel situated on the bank of River Thames in London. लंदन आई में एक 135 मीटर लंबा फेरी व्हील है जो आंख की तरह दिखता है, इसलिए इसे लंदन आई कहा जाता है, जो लंदन में दरियाई टेम्स के किनारे वाक़या है। It was opened in 1999 and was then the tallest of its kind. इसकी लंबाई बहुत बड़ी है और इसे 1999 में खोला गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रीडिंग कंप्लीट हुई। पेज नंबर 18 एक्सरसाइज बी। यहाँ पर आपको एक लैंडिंग कार्ड नजर आ रहा है। लुक एट द लैंडिंग कार्ड बिलो। दिस हैज टू बी फिल्ड इन बाय विजिटर व्हेन दे आर विजिटिंग टू फॉरेन कंट्रीज। फिल इट इन विद डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ। आपको यहाँ पे लैंडिंग कार्ड नजर आ रहा है, इसे आपने फिल करना है। जो भी फॉरेन कंट्री विजिट करने या घूमने आते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले लैंडिंग कार्ड को फिल करते हैं। आप जैसे नेम असद अली, सरनेम मोहम्मद अली, सेक्स मेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कराची, नेशनैलिटी पाकिस्तानी। पेज नंबर 19 एक्सरसाइज सी। रीड द 3 एड्रेसेस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 3 एड्रेसेस दिखाए गए हैं। नंबर 1 हाउस नंबर 36 स्ट्रीट 9 मॉल रोड लाहौर। नंबर 2 हाउस नंबर 12 इकबाल रोड खैरपुर। नंबर 3 हाउस नंबर 279 क्वींस रोड कोयटा। नाउ प्रैक्टिस राइटिंग योर ओन एड्रेस। अब यहाँ पर आप अपने एड्रेस लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सपोज हाउस नंबर 715। नाउ प्रैक्टिस राइटिंग योर ओन एड्रेस। यहाँ पर आप अपने घर का एड्रेस लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सपोज नाउ प्रैक्टिस राइटिंग योर ओन एड्रेस। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। We are going to explain the weekly homework assignment 7, class 5, task 1, reading and translation of unit 2, topic is writing letter. Task 2, write the meaning of the following words. Task 3, fill in the blanks. Task 3B, choose the best answers. Task 4, word sentences. Task 5, question answers. Task 6, writing paragraph. Now task 1, reading and translation of unit 2, topic is writing letters.
जी स्टूडेंट्स, रीडिंग आपको ऊपर करवा चुकी हूँ राइटिंग लेटर्स की। आपने एक मरतबा दोबारा से रीडिंग करनी है और फिर उसकी ट्रांसलेशन भी करनी है। जी स्टूडेंट्स, काम स्टार्ट करने से पहले आपने यूनिट 3 लिखना है। टाइटल पेज बनाएंगे। यूनिट 3 का टॉपिक लिखना है राइटिंग लेटर्स। डेट मेंशन करेंगे, जिस दिन आप काम स्टार्ट करेंगे उस दिन की डेट मेंशन करेंगे। टास्क 2 वर्ड्स मीनिंग। यूनिट 3 टॉपिक 1 राइटिंग लेटर्स आपने ब्लू कलर से लिखना है। वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग आपने ब्लू कलर से देनी है। वर्ड्स आपने ब्लू कलर से लिखने हैं और उसके मीनिंग आपने पेंसिल से लिखने हैं। आइए पढ़ते हैं। हॉलीडेज छुट्टियां या तातीलात। फेमस मशहूर। पैलेस महल। रेजिडेंस रहाइश। इंटरेस्टिंग दिलचस्प। एग्जीबिशन नुमाइश। रिवर बैंक दरिया का किनारा। फैमिली खानदान। म्यूजियम अजायब घर। रिसीव वसूल करना। टास्क 3A फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग आप ब्लू कलर से देंगे। पूरा सेंटेंस आपने पेंसिल से लिखना है और डैश आपने ब्लू कलर से लिखनी है। नंबर 1, Asad received a letter from his friend. Number 2, Big Ben is 150 years old. Number 3, Umair has gone to London with his father. Number 4, the flight took about 8 hours to reach London. Number 5, the Natural Museum is famous for its exhibition of dinosaur skeletons. Now task 3B, choose the best answer. चूज द बेस्ट आंसर की हेडिंग भी आप ब्लू कलर से देंगे। सेंटेंस आपने पेंसिल से लिखना है। डैश और ब्रैकेट आपने ब्लू कलर से शो करनी है। तो पढ़ते हैं। नंबर 1, लंडन आई इज अ जाइंट डैश मीटर टॉल, 135, 145, 155. Number 2, dash is the nickname for a great bell of the clock, museum, Big Ben, palace. Number 3, the museum opened in dash 1870, 1999, 1881. Number 4, London Eye was opened in dash 1989, 1999, 1979. Dash built a Taj Mahal, Babur, Shah Jahan, Humayun. Now task 4, make sentences. वर्ड सेंटेंसेस की हेडिंग भी आप ब्लू कलर से शो करेंगे। वर्ड्स आपने ब्लू कलर से लिखने हैं और सेंटेंस आपने पेंसिल से बनाने हैं। तो आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, फैमिली, माय फैमिली इज वेरी नाइस। म्यूजियम, आ विजिट टू द म्यूजियम। हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। फेमस, लाहौर इज अ फेमस सिटी। इंटरेस्टिंग, अलादीन स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। टास्क 5 क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग भी आप ब्लू कलर से लिखेंगे। ब्लू कलर से आपने क्वेश्चन लिखना है और पेंसिल से आपने आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन 1, हु रिसीव्ड द लेटर? आंसर इज असद रिसीव्ड द लेटर। क्वेश्चन 2, वेयर इज बकिंगम पैलेस लोकेटेड? आंसर इज बकिंगम पैलेस इज लोकेटेड इन वेस्टमिंस्टर। Question 3, what is London Eye? London Eye is a giant Ferris wheel. Question 4, how tall is London Eye? Answer is London Eye is 135 meter tall. Question 5, where is London Eye situated? Answer is London Eye is situated on the bank of river Thames in London. टास्क 6 राइटिंग पैराग्राफ। इसमें आपको पेज नंबर 17 और 18 में से किसी एक का राइटिंग पैराग्राफ करना है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर पेज नंबर 17 का राइटिंग पैराग्राफ किया है। आप देखें कि मैंने जिस तरह राइटिंग पैराग्राफ किया है आपने भी सेम इसी तरह आपकी भी राइटिंग होनी चाहिए। लाइनिंग का खास ख्याल रखना है आपको और जो भी पैराग्राफ आप राइटिंग करें उसका उर्दू में तर्जुमा भी लिखना है। जितना भी आप काम कर रहे हैं उन तमाम काम को आपने याद भी करना है। आए इंडेक्स की तरफ। हमने पीछे यूनिट 1 और यूनिट 2 का काम किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना यूनिट 1 और यूनिट 2 का काम कंप्लीट कर लिया होगा, अपने टीचर्स को चेक भी करवा दिया होगा। अब हम यूनिट 3 का भी इसी तरह इंडेक्स बनाएंगे और जितने पेजेस पर हमारा काम आया है हम उन्हें शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा तमाम काम कंप्लीट हुआ।
और जितना भी आप काम करेंगे उसे आपने याद भी करना है। अपना भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स का कहना भी मानना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट में। अल्लाह हाफिज़।